हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। हमें जाना था एक शादी में और हम तैयार होकर शादी में पहुँच गए। हम पहुँचे डीएलएफ पैलेस सेकंड में, जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। देखने में तो बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो हम तकरीबन 9 बजे दीदी, मैं, भैया, बच्चे सब शादी पॉइंट पर पहुँच गए थे। कि बच्चे भी बहुत खुश थे। जैसे हम अंदर पहुँचे हमने देखा कि जो डेकोरेशन थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तो दीदी और मैंने कुछ टाइम इधर-उधर घूमे। फिर हमारे साथ जो एक घटना हुई मैं बता नहीं सकती, पता है क्या हुआ? जो उत्कर्ष था ना मेरा बेटा, वो है ना जाते ही मिट्टी पे फिसल गया। फिर सबसे मेरे हस्बैंड का जो पहला काम था, सबसे पहले पानी लेके उन्होंने उसके कपड़ों को साफ किया क्योंकि हमारे पास और कपड़े नहीं थे, उसको पहना सकें। तो उसके बाद हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के वेट कर रहे थे कि कुछ खाया जाए, लेकिन फिर जो व्यू था वो अच्छा लग रहा था, तो कुछ टाइम ने हमने ऐसे ही बैठ के स्पेंड किया। इनका थोड़ा-सा व्यू देखा जाए क्योंकि जो डेकोरेशन थी वो भी अच्छी थी और जो ऊँचे-ऊँचे टावर बने हुए थे ना, ये तो उससे भी सुंदर लग रहे थे, चारों तरफ लाइटिंग, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम पहुँचे, मैंने दीदी से कहा कुछ खाया जाए, फिर हम पहुँचे स्टॉल पे, लेकिन तो सबसे पहले हम पहुँचे, ये क्या था, डोसा लेने। तो मैंने डोसा लिया, दीदी ने बोला चलो आप डोसा ले लो, मैं चाउमीन ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप चाउमीन ले लो। तो मैंने इधर-उधर देखा, काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप देख रहे हैं सफाई, जो क्लीननेस थी वो ओवरऑल अच्छी थी। तो यहाँ दीदी देखो, ये दीदी ले रही हैं। दीदी ने क्या लिया है दीदी, और चलो मैं अपना डोसा लेके आ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो डोसा तो आ चुका है, चलो दीदी चाउमीन नहीं लेके आई, फिर दीदी टिक्की लेके आई। मैंने कहा क्यों ना टेस्ट किया जाए अपना डोसा। तो मैंने अपना डोसा टेस्ट किया, जो खाने में काफ़ी अच्छा था, ठीक है? फिर उसके बाद हमने इधर-उधर घूमे क्योंकि जो डेकोरेशन थी बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, सोंधी-सोंधी सी। फिर दीदी ने कहा चलो अब हल्का-सा लाइट हो गया, कुछ फ्रूट खा लिए जाएँ, तो हम फ्रूट पे पहुँचे, देखिए कितनी, इसकी भी कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। तो हमने एक ही प्लेट ली और दोनों ने, दीदी ने, मैंने थोड़ा-थोड़ा उसी में से, मैंने कहा शेयर करके खाते हैं। फिर हम पहुँचे अपनी चेयर के पास, तो हमने खाया, फिर इधर-उधर देखते रहे। देखो, मेन बात ये है कि इतना क्राउड था ना, लेकिन स्पेस इतना होने के मतलब बावजूद कोई भीड़-भाड़ नहीं लगी, क्योंकि जो इस पैलेस था ना वो बहुत ही बड़ा था, उसमें बिल्कुल भी क्राउड नहीं लग रहा था। फिर हम खाने पे पहुँचे, ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, लेकिन खाने में एक कमी थी। क्या? क्योंकि जो वहाँ की सर्विस थी ना वो अच्छी नहीं थी। देखो 3-3 नान बनाने वाले लगे हुए हैं, लेकिन ये ना नान बना नहीं रहे थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, बहुत-बहुत देर तक खड़ा कर रहे थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे खाना लेने। खाने में मैं आपको बताती हूँ, दाल-चावल, पुलाव, कढ़ी-चावल और आपको कह सकते हैं सोया चाप, पनीर, सब कुछ था ओवरऑल। तो दीदी ने और मैंने थोड़ा-थोड़ा पुलाव लिया क्योंकि मुझे पुलाव बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद छोले मैं बहुत कम खाती हूँ। फिर मैंने थोड़ा-सा पनीर लिया, ओवरऑल देखा मिक्स सब्ज़ी, फिर देखा क्या है, मिक्स सब्ज़ी, सोया चाप, सब कुछ था। तो जो खाना था थोड़ा-थोड़ा हमने ले लिया। तो देखो उसमें उसके साथ-साथ एक और मेन चीज़ थी, साग और गुड़ भी था। फिर हम इसे लेकर अपनी टेबल पर पहुँचे, फिर हमने रखा, हमने सोचा चलो अब क्यों ना खाया जाए। तो मैंने सोचा पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, लेकिन जब खाया तो टेस्ट ओवरऑल अच्छा ही आ रहा था सब चीज़ का। और मैंने थोड़ा-थोड़ा करके, मतलब पूरा तो नहीं खाया, थोड़ा-सा मैंने खाया, थोड़ा-सा बच्चों ने, दीदी ने भी खा लिया। फिर उसके बाद पता है मिन्नी खो गई, फिर हमने उसे इधर-उधर ढूँढा, आखिरकार वो मिल गई। फिर उसने कहा मम्मी मुझे छोले चावल खाना है, तो उसने छोले चावल खाए। फिर हमने देखा कि वहीं पे दुल्हन का एंट्री पॉइंट बना हुआ था, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, देखिए कितना प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा क्यों नहीं चला जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। हमने देखा जैसे हम निकले कि बारात भी आ गई थी और दूल्हा, जो दूल्हे का कहते हैं ना आरता वग़ैरह, वो चल रहा था। तो हस्बैंड ने कहा और लेट नहीं करना है, अब यहाँ से हमें चलना है क्योंकि पहले ही 11:30 बज चुके तो ऐसे हम घर के लिए वापस निकल चुके, बाहर आ गए हैं और दीदी और मैं और बच्चे हमारे पास हैं और हस्बैंड और भैया पार्किंग से गाड़ी लेने गए हैं, ये देखिए। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं कि वो गाड़ी लेकर आएँ, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे, 11:30 बज चुके थे। देखो हस्बैंड गाड़ी लेकर आ गए और बच्चे बैठ गए हैं। फिर मैं भी बैठी गाड़ी में और फिर हम वहाँ से निकल गए। अब हमने सोचा नोएडा में अंदर से जाया जाए या मेरठ एक्सप्रेसवे से जाया जाए, तो हस्बैंड ने कहा मेरठ एक्सप्रेसवे से चल रहे हैं क्योंकि अंदर से काफ़ी लेट हो चुका है, सही नहीं है। तो हमने मेरठ एक्सप्रेसवे से होते हुए हम विजयनगर, गाज़ियाबाद से होते हुए सीधा मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़े और फिर उसके बाद हम गाज़ीपुर से अंदर एंट्री ली। ओके, मिनी ब्लॉग के साथ